हमारे देश की सेना है, जो हमारी देश की आन बान शान जान तो हमारी सेना है ना। प्रधानमंत्री तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, तब से इनका मेन मकसद है कि देश में आग लगाओ, भड़काओ भाषण दो और सत्ता की रोटियां सेके। देश कौन चला रहे हैं? मोदी साहब जी। दो देश चला रहे हैं और दो को बेचते हैं, दो खरीदते हैं। कोई जेल नहीं जाएगा, बल्कि उल्टा उनको प्रमोशन दिया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा और उनको बड़े बड़े पद दिए जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं क्योंकि कपिल मिश्रा पर जांच के आदेश के बावजूद भी दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से जांच नहीं कर रही। और इस रवैये को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने न सवाल उठाए हैं बल्कि तीखी प्रतिक्रिया देते हुए फटकार भी लगाई है। आखिर दिल्ली पुलिस क्यों कपिल मिश्रा को लेकर ठीक से काम करती दिखाई नहीं दे रही? क्यों FIR के आदेश के बावजूद भी FIR नहीं होती? हालांकि दिल्ली सरकार के अंदर कपिल मिश्रा कानून मंत्री बन चुके हैं। मेरे साथ दिल्ली की जनता उनसे समझते हैं कि उनकी राय क्या है, क्योंकि कपिल मिश्रा पर गंभीर और संगीन आरोप भी लगे हैं। दिल्ली दंगों में एक तरीके से आरोपी के तौर पर भी कोई लोग उनको देखते हैं, कई लोग सवाल करते हैं और समझते हैं कि क्या है जनता की राय। सर, कपिल मिश्रा जब भी नाम आता है तो दिल्ली दंगों की याद भी आती है, क्योंकि वायरल वीडियो है उनकी। सही बात, सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, कपिल मिश्रा जैसे लोग बीजेपी के अंदर एक नहीं बहुत सारे हैं जो समय समय पर हिंदू मुसलमान दंगा भड़काने के लिए बयान देते रहते हैं। और मगर वो तो शुक्र है कि हमारे देश की जनता, जो भारत की जनता है, काफ़ी समझदार है और वो थोड़ा समझ जाती है। नहीं बीजेपी का बस चले, बीजेपी के नेताओं का बस चले तो पूरे देश में आग लगा दें। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी भी कहते हैं कई बार कि भाई पूरे देश को इन्होंने क्रोसिन छिड़क रखा है और कहीं कभी भी आग लग सकती है। अब इनके एक नेता थे बिदुड़ी जी, रमेश बिदुड़ी जी। अब देखो उन्होंने क्या गंदा बयान दिया था, मैं मतलब आपके बोल भी नहीं सकता जो उन्होंने संसद में बोला था। मतलब ओ मुल्ला और आतंकवाद और कितना भड़काऊ भाषण दिया। और आधे से ज़्यादा आज देखो इतने वीडियो वायरल हो रहे हैं, इनके ज़्यादातर नेता हर बात पे गलत बयानबाजी करते हैं, जिससे कि देश में भड़काऊ भाषण देते हैं, जिससे कि भाईचारा आपसी देश में खराब हो। जैसे कि अभी इतना हमारी सेना ने इतना शौर्य प्राप्त किया और पाकिस्तान को धूल चटा दी 4 दिन के अंदर ही अंदर, मगर इनके नेता कह रहे हैं कि नहीं वो मोदी जी की जीत है। भाई अभी पोस्टर पूरे गुजरात में लगा रखे हैं, जगह जगह मोदी जी के पोस्टर लगा रखे हैं। ये क्या मतलब है? रेलवे टिकट पर भी PM मोदी की तस्वीर दिखाई दे। यस, तो ये हमारी सेना का एक तरीके से अपमान है। भाई हमारे देश की सेना है, जो हमारी देश की आन बान शान जान तो हमारी सेना है ना। प्रधानमंत्री तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। लेकिन सर, दिल्ली दंगों को लगभग 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल बाद कपिल मिश्रा पर FIR के आदेश दिए जाते हैं कोर्ट की ओर से, लेकिन बावजूद इसके ना तो FIR होती दिख रही है और ना ही किसी तरीके की जांच में तेजी दिख रही है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होना कपिल मिश्रा जी का, क्योंकि जो इनके ऊपर हैं वो इनके साथ मिले हुए हैं, वो वही चाहते हैं, वही इनको संरक्षण देते हैं। कितने लोगों को, जितने भी बीजेपी के लोग भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे कि दंगा हो जाते हैं और आपसी भाईचारा खत्म होता है हमारे देश के अंदर, उनके ऊपर बीजेपी कोई कार्रवाई कभी नहीं करती है। ये आप देख लीजिए। पार्टी नहीं कर रही, लेकिन शासन तो है। पुलिस व्यवस्था क्यों है सर देश में? पुलिस व्यवस्था हो, कोर्ट के बारे में कहना नहीं चाहिए, मगर मैं फिर भी कोर्ट को थोड़ा सा संदेह के घेरे में लेता हूँ। ED है, CBI है, दिल्ली पुलिस है, ये सब एक तरीके से जो हमारी मोदी सरकार है उसकी चापलूसी में लगे रहते हैं। वहाँ से जो आदेश होता है वही करते हैं। ये अपना जो इनका संवैधानिक अधिकार बनता है या इनका जो फ़र्ज़ बनता है, जब ये नौकरी पे लगते हैं हमारे बड़े बड़े अफसर और जो संविधान की कसम लेते हैं, उसी संविधान को ये अपने पैरों के नीचे को चलते हैं। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, हमारे देश के तिरंगे को मानने वाले लोग। कपिल मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से, क्योंकि अब वो कानून मंत्री है दिल्ली के अंदर। देना तो चाहिए, पर ये देंगे नहीं। ये बहुत ही बेशरम लोग हैं। ये जो पूरी पार्टी में जितने भी नेता हैं ये बहुत बेशरम है, इस्तीफा नहीं देंगे, बड़े से बड़े गंदे काम करेंगे। अभी आप देख रहे हो कितनी वीडियो वायरल हो रही है, महिलाओं के साथ में खुलेआम रेप हो रहा है, सड़क पे रेप हो रहा है। कोई कार्रवाई होती है? कभी कार्रवाई नहीं करते। तो ये इनका जो इनके DNA के अंदर ही ये सब चीज़ें हैं। और अब से नहीं, जब से RSS बनी है या BJP बनी है, तब से इनका मेन मकसद है कि देश में आग लगाओ, भड़काओ भाषण दो और सत्ता की रोटियां सेके। मैं आपके पास कपिल मिश्रा को लेकर आप क्या समझते हैं? देखो, अब जो कपिल मिश्रा है ऐसी और भी है, जैसे अनुराग ठाकुर है, और वो क्या नाम है उनका, जो हमारे खिलाड़ी, जो युवा खिलाड़ी थे हमारे, उन पे यौन शोषण का इल्ज़ाम लगा, ब्रजभूषण सिंह। तो उन पे ऐसे कई है और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, ना कोई इनके ऊपर कार्रवाई होती, बल्कि इनको और इनाम दिया जाता है और ऊंचा पद दे देते कि वाह तुमने बहुत अच्छी शाबाशी दी, चलो ऊपर पद पे पहुंच जाओ। तो ये BJP का एजेंडा यही है
और ये कभी इन चीज़ों पे कभी मुद्दा नहीं उठाते और ना ही इनको कभी इस्तीफ़ा दिलवाते, बल्कि इनको आगे और प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे बढ़ो। तो ये बहुत बीजेपी में चल रहा है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, पुलिस इनकी और तो न्यायालय भी इनका, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। जब तक बीजेपी है देश का भला नहीं हो सकता। न्यायालय फटकार लगा रहा है दिल्ली पुलिस को। न्यायालय फटकार लगा रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। देख लो ना आप खुद सामने, एक तरीके से ना न्यायालय का भी कुछ आ जाता है उसमें। ऐसा तो अब हमारे उसको ईवीएम को लेके भी बहुत हुआ और हर चीज़ को लेके हुआ, मगर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। सर, दिल्ली पुलिस के रवैये को कैसे देखते हैं आप? कपिल मिश्रा पर एफआईआर के आदेश के बावजूद भी एक्शन नहीं होता, जांच जो हो रही है वो ढीली पड़ती दिखाई दे रही है। आप एक बात बताओ, अगर मैं ही क्रिमिनल हूँ और मेरे ही दोस्त अगर जांच में बैठेंगे तो मुझे सज़ा कैसे देंगे? सिंपल सा सवाल है। जब मेरे ही दोस्त अगर जांच में बैठेंगे तो मुझे सज़ा कैसे देंगे? तो मैं तो बरी रहूँगा। अब केस चलते हैं सालों साल, अब तारीख पे तारीख मिल जाएगी तो मैं तो, जब तक सरकार है तो मुझे कोई अंदर तो कर नहीं सकता। ये तो क्लियर है। यही चीज़ है, कपिल मिश्रा का कुछ नहीं होना। पुलिस मिली हुई है, मिली हुई हम कह नहीं सकते ना। मिली हुई का मतलब तो ये है कि आजकल तो उनने सोशल मीडिया पे भी कुछ कहने पर भी आप पे केस हो जाएगा। मिली हुई है, अगर ना मिली हुई होती तो कार्रवाई अब तक जरूर होती है, एफआईआर दर्ज होती और उसको गिरफ्तार करती। तो ये ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर भी, ऊपर से गृह मंत्रालय कौन चला रहा है? अमित शाह जी। देश कौन चला रहे हैं? मोदी शाह जी। दो देश चला रहे हैं और दो को बेचते हैं, दो खरीदते हैं। जहाँ एक तरफ दिल्ली पुलिस को खुद संज्ञान लेना चाहिए था मैम कि वो दिल्ली दंगों में जो भी लोग भड़काऊ बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, उन पर एक्शन होना चाहिए था। वो खुद एक्शन नहीं लेती, लेकिन जब राउज एवेन्यू कोर्ट या फिर कोई भी अदालत दखल देती है, उसके बाद एफआईआर के आदेश के बावजूद भी ना तो एफआईआर हुई और ना ही जांच हो रही है। मैम आपको बता दें, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जो दिल्ली पुलिस थी वो सेंटर में नहीं थी। जैसे बीजेपी आई, उन्होंने दिल्ली पुलिस को सेंटर में लिया ताकि वो क्राइम करे, उन पर एक्शन हो। तो अपने नेताओं को बचाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस के माध्यम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कपिल मिश्रा, बीजेपी के फैसले को कैसे देखते हैं जिन्होंने कानून मंत्री बना दिया कपिल मिश्रा को? वो उनकी साठगांठ है, क्राइम को तो बढ़ाना ही है इनको, अपने नेताओं को। इनके नेता अगर बहुत अच्छे हो जाएंगे तो फिर जनता का भला नहीं होगा। लेकिन अनुशासित पार्टी बताते हैं अपने आप को, सबसे संस्कारी पार्टी बीजेपी। वो तो दिख रहा है ना, वही तो दिख रहा है कि इन्होंने सेंट्रल पुलिस अपने पास क्यों ली। इसलिए तो ली ताकि जितने क्राइम करें सब, अगर हम योगी जी के पास भी जाएं, उनका बैकग्राउंड देखें तो योगी जी का भी बहुत बैकग्राउंड सारा ऑल टोटली क्रिमिनल है। लेकिन मोदी जी तो भाषण देते हैं, मोदी जी तो कहते हैं कि क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। क्योंकि इसलिए बिल्कुल सही कहते हैं, वो गलत नहीं कहते, क्योंकि उनके खिलाफ कोई बोलेगा वो देशद्रोही है। हमारी आवाज़ों को वहाँ तक नहीं पहुँचाया जाएगा, जनता तक नहीं पहुँचाया जाएगा। मीडिया, पुलिस, प्रशासन सब बीजेपी के अंडर में। जी सर। सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हो, कमेंट करने पे भी जो जेल जा रहे हैं, आप इस टाइम सच भी नहीं लिख सकते सोशल मीडिया पे। और आप जो कह रहे हो कि कपिल मिश्रा को सजा होगी, आप एक बात बताइए, अभी आपने कई केस देखे होंगे। एक वो प्रोफेसर थे, उनने बस सेना के लिए ये पूछा है कि वो उनका जो काम था वो किस प्रकार है, आज उनको जेल में जाना पड़ा। वो आपको पता है कि एक मीडिया चैनल वाले भी जेल में गए हैं, कितने हमारे कॉमेडियन हैं वो जेल में गए हैं, और कितने सारे चैनल अभी जस्ट बंद हुए हैं 4 PM में भी। लेकिन क्या ऐसे नेता भी जेल जाएंगे जो देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, या फिर जो देश में विशेष धर्म को टारगेट? बीजेपी जब तक है सरकार में, जब तक मोदी है सरकार में, कोई जेल नहीं जाएगा, बल्कि उल्टा उनको प्रमोशन दिया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा और उनको बड़े बड़े पद दिए जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों का महिमा मंडन करती है। वो ऐसे लोगों को माला पहना के उनके लोग जो हैं उनका सत्कार करती है। हमने देखा कि दिल्ली दंगे में जिन्होंने दिल्ली की जनता को, यहाँ के लोगों को गालियाँ दी, वो उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोट किया। अभी आप सवाल कर रहे थे कि कपिल मिश्रा को कानून मंत्री बना दिया। कानून का राज तो है ही नहीं, फिर मंत्री क्या, वो सिर्फ एक पोर्टफोलियो है जो पकड़ा दिया गया है, क्योंकि कानून का राज है नहीं। और आप दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस तो हमारे आदरणीय गृह मंत्री के अधीन है। अगर कानून का राज होता तो आज से 4 दिन पहले अलीगढ़ में गौ रक्षा के नाम पे इस तरह निर्भय मॉब लिंचिंग नहीं होती। जबकि आज ही 11 बजे हमने रिपोर्ट देखी, वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने रिपोर्ट दी है कि ये गलत अफवाह थी, ऐसा नहीं पाया गया, लेकिन उन्होंने उसको मारा। लेकिन क्या कपिल मिश्रा पर एक्शन होगा? पुलिस जांच करेगी? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी का
संस्कार ये रहा है कि ऐसे लोग जो देश में नफ़रत फैलाएं, वैसे लोगों को ही ये प्रमोट करते हैं, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, या अभी हमारे जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं वर्मा साहब, ये हो वहाँ पे आप संसद में देख सकते हैं, संसद में एक बिदोड़ी साहब हैं, वो खुलेआम देश के अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये इनका संस्कार ही रहा है, देश में नफरत फैलाओ, देश को बांटो और सेना के नाम पे। अब आज के न्यूज़ देखे, देश के प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि देश के महिलाओं को सिंदूर भेजेंगे। सबसे पहले एक विवाहित महिला को, किसी भी विवाहित जो हमारी पत्नी है, उनको सिंदूर भेजने का अधिकार प्रधानमंत्री को किसने दिया? और जिस महिला को इन्होंने सिंदूर पहनाया तो उसको तो ये अपने साथ रख नहीं सके, और आज ये दूसरी विवाहित महिलाओं को सिंदूर भेजेंगे। ये संस्कार है भारतीय जनता पार्टी। और इनका जो असल ये है कि ये हमेशा से ये सेना पे, देश में हो रहे हत्याओं पे और हर अलग अलग चीज़ों पे वो राजनीति करना इनका जम से अधिकार की तरह रहा है। कपिल मिश्रा को लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट गुस्से में है, फटकार लगा रही है, लेकिन बावजूद इसके क्या कपिल मिश्रा पर एक्शन होगा? क्या दिल्ली की सरकार उनसे इस्तीफा लेगी? और क्या जेल के भीतर कपिल मिश्रा जाएंगे, या सिर्फ केवल और केवल जांच के नाम पर खाना पूर्ति होगी और इसी तरीके की फटकार लगती दिखाई देगी? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, आपके साथ नफीसा खान।